अहम खबर है, आपको बताएं कि भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का वाहगा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद और तिजारत फौरी बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तानी मलकियत के पानी का बहाव रोका गया तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि भारतीय इल्जामात पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का वाहगा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद और तिजारत फौरी बंद करने का फैसला सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तानी मलकियत के पानी का बहाव रोका गया तो उसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। हमारी बहादुर अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। कहा, ऐसे हालात पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि भारत किस सबूत की बुनियाद पर बात कर रहा है। 2 हमसायों में नफरत की खलीज दुरुस्त अमल नहीं। हिंदुस्तान ये बात किस जोन पे कर रहा है, किस अपने उसके पास क्या सबूत है कि ये वाक़यात जो हैं उनमें पाकिस्तान की कोई मुलव्वस होने का उनके पास कोई एविडेंस है, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान की स्टेट टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। सफारती अमले को वापस भेजना, सिंध तास माहदे से पीछे हटना, ये सब उनकी बौखलाहट का, उनकी एक जहन की अक्कासी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर शवाहिद होने के बावजूद पाकिस्तान ने सियासत नहीं की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि जब तक इख्तियार निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होंगे हालात बेहतर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स के जो भी मुतालबात हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। किस एविडेंस को किस जगह पे ला के रख के बात कर सकते हैं, और अगर एविडेंस हैं किसी की स्टेट टेररिज्म के, कोई ऐसे एविडेंसेस हैं कि जिसमें ये तो फुटप्रिंट मिलता है कि कुछ वो जो बलोच लिबरेशन आर्मी बनी हुई है इट्स फंडेड बाय इंडियन मनी, ये तो है। अब वो एविडेंसेस हैं किस फोरम पे लेकर जाने, ये रेलिवेंट अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी उनको लेके जानी चाहिए। देखिए, जमहूरी बात करनी चाहिए, चाहे उनके मुतालबात जितने भी नाजायज़ हैं, आप उनकी बात सुने, उन्हें इंगेज करें और उठाएं। कॉन्फ्रेंस में प्रोरेक्टर यूसीपी डॉक्टर हमाद, डीन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज डॉक्टर खालिद मंसूर भट्ट, बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन उम्मैर रईस के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान 2 तरफ़ा मुशावरत खुश आइंद पेशरफ्त है। दोनों मुल्कों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। हसन रज़ा की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से एथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल अब्दुल्ला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने एथोपिया के सफ़ीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। डॉक्टर जमाल अब्दुल्ला ने पंजाब हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने एथोपिया से पाकिस्तान डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और एथोपिया के दरमियान 2 तरफ़ा मुशावरत खुशाइंद पेशरफ्त है। पाकिस्तान और एथोपिया में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। डॉक्टर जमाल अब्दुल्ला ने बताया कि एथोपिया पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम कौमी इदारों और बिजनेस कम्युनिटी को साथ मिलाकर इकदाम करना चाहते हैं। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी में सलाहियत है कि मुल्की मईशत को $1 ट्रिलियन इकॉनमी में तब्दील करे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के मौका पर चेयरमैन नैब का मजीद क्या कहना था, जानते हैं मोहम्मद हसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अहम दौरा। बिजनेस कम्युनिटी से तफसीली खिताब। सदर लाहौर चैम्बर मियां बुज़र शाद और कोर कमेटी अरकान ने ब्रीफिंग दी। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार, डीजी ऑपरेशंस अमजद मजीद ओलग, डीजी नैब मुल्तान और रावलपिंडी भी चेयरमैन नैब के हमरा थे। मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदूर ने चेयरमैन नैब को गुजारिशात पेश की। चेयरमैन नैब ने कहा, नैब ने 2 साल में 5400 अरब की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकवरी की। बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी के खदशात पर नैब में मुतअद्दिद रिफॉर्म्स की जिनके मस्बत असरात मुरतब हुए। स्टेट लाइफ
कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर में 77 अरब की तारीखी सेटलमेंट करवाई गई। 2 वर्ष में नैब के हाथों किसी की किरदार कशी की शिकायत मौसूल नहीं हुई। नैब ने सिंध में 18 लाख एकड़ अराजी बागुजार करवा कर सूबाई हुकूमत के हवाले की। हाल इकदाम से बिजनेस कम्युनिटी के दिल से नैब का खौफ खत्म हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का कहना था कि नैब में झूठी शिकायत जमा करवाने का सिलसिला बंद किया गया। गुज़िश्ता साल 18,000 शिकायत में से 86% झूठी साबित हुई। नैब कानून की शिक 18H के तहत झूठे शिकायत कुनिंदगान को 20 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। चेयरमैन नैब ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नैब बिजनेस सहूलत सेंटर का इफ्तिताह भी किया। सदर लाहौर चैम्बर की जानिब से चेयरमैन नैब को स्वीनियर पेश किया गया। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच जारी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का गज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि बेहतरीन इंतजामात हैं, तमाम महकमे फ़ाल और मुतहरिक हैं। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग 10 के हवाले से लाहौर कलंदर्स मुकाबला पेशावर ज़ल्मी जो है इस पर जारी है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने गज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया। उस दौरान भी उनके हमरा मौजूद हैं। कमिश्नर लाहौर ने गज़ाफी स्टेडियम में जारी मैच के लिए इंतजाम का जायजा लिया और ब्रीफिंग ली। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने गज़ाफी स्टेडियम में कायम जलाई कंट्रोल रूम से इंतजाम का जायजा लिया, जबकि जारी मैच के लिए कंट्रोल रूम में तमाम महकमे मसरूफ़ अमल हैं। इस वजह से कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना है कि बेहतरीन इंतजाम हैं, तमाम महकमे फाल हैं और मुतहरिक हैं, जबकि तमाम महकमे PCB के हमरा मौजूद हैं, मुकम्मल रास्ते और फाल हैं। इस वजह से कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद के हमरा DIG ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर फैसल कामरान ने सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से भी जायजा लिया। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में एहतजाज जारी। कल से लाहौर की अहम शहरां को बंद करने का फैसला। एक मरतबा फिर जुम्मे के बाद वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करने का ऐलान। मुज़ाहिरीन कहते हैं कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। सजाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ चेरिंग क्रॉस लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 18वें रोज भी जारी रहा। धरना मुलाजमीन का CEO हेल्थ ऑफिस की तरफ मार्च, नारेबाजी। YDA ओहदेदारों ने लाहौर की अहम शाहराहों को बंद करने का ऐलान किया। हमने ये फैसला किया है कि रोज जुम्मा पूरे लाहौर को हम शट डाउन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और लाहौर की तमाम मेजर रोड्स जिसमें जेल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड और माल रोड, उसको हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक ब्लॉक करेंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमारी इनसे अपील या हाथ जोड़ के कि खुदा इन पे तरस खाएं, ये अपने हक पे हैं, ये नहीं है कि कोई ये ऐसे आके बैठ गए हैं। ओवरऑल पंजाब से जितने भी हमारी हेल्थ की तंजीमें ना, वो कल पूरा लाहौर भी चौक करेंगी, उसके बाद वज़ीर आला का जो है ना वो घेराव भी करेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने गुज़िश्ता जुमे की तरह CM हाउस की तरफ मार्च करने का भी ऐलान किया। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। बुनियादी मराकज़ सेहत और हस्पतालों की निजकारी का मामला। चेरिंग क्रॉस चौक पर धरना जारी। हुकूमत की मुज़ाकरात में गैर संजीदगी बरकरार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के सरकारी हस्पतालों के आउटडोर 5वें रोज भी बंद रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब भर में मौजूद BHUs और अस्पतालों की मुमकिना निजकारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की हदायत पर सूबे भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर 5वें रोज भी बंद रहे। 5 रोज OPD बंद रहने से 2 लाख से ज्यादा मरीज मुतासिर हो चुके हैं। रोजाना एक सरकारी तदरीसी अस्पताल की OPD में 4 से 5 हजार मरीज रिपोर्ट होते हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासिर हो रहे हैं। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा और मरीज बगैर इलाज करवाए घरों को वापस जाने पर मजबूर हुए। मेरे में दर्द हो रही थी, मैंने ECG करवानी थी तो इधर डॉक्टर नहीं आया। पहले पूछा, वो कह रहे नहीं अभी बंद है, अभी खुलना नहीं है। गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि हमारे लिए कुछ करे। जाहिर बात है हम लोग रोज़ रोज़ घरों से नहीं निकल सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे लिए कुछ करना चाहिए उन्हें, उनका मुतालबा जो है वो सुने। लोग जिन्हों के ऑपरेशन होने ने वो भी वापस जान डे ने, धक्के खान डे ने, जिन्हों ने उंज दवाइयां लैनियां ने, कोई चेक कराने ने, कोई कुछ कराने। बच्चे छोटे छोटे जड़े ने वो भी बेचारे इन्ने परेशान ने, लोग बहुत परेशान हैं। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की OPDs में हड़ताल जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD बंद, दिल के मरीज रुल गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है पोलियो मुहिम का बायकॉट भी जारी है। हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी तक शोबा बैरूनी मरीजा में हड़ताल जारी रहेगी।
महकमा ज़राअत वोटर मैनेजमेंट मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरने का तीसरा रोज़। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की यकीन दहानी। मुज़ाहिरीन का कहना है कि हुकूमत हमारे मुतालिबात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा ज़राअत शोबा वोटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन के धरने का तीसरा रोज। कहते हैं 20 साल से काम करने वालों को अचानक नौकरियों से निकाल दिया गया। इंतजामिया की जानिब से सूबाई वजीर बिलाल यासीन की सरपरस्ती में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है। मुतालिबात न माने गए तो वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। आज तो यही कहा गया है कि आज शायद आपके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। नहीं पता कि मुज़ाकरात होते हैं कि नहीं होते। अगर होते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं होते तो यकीनन हमने ये फैसला कर लिया है कि हम फिर वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि इनका हमारे साथ मुज़ाकरात का कोई टाइम बन जाए। अगर आज नहीं बनता तो हम अपना धरना यहाँ से मूव सीएम हाउस की तरफ करेंगे। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन के धरने के बाइस प्रेस क्लब के इतराफ ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर रहने लगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि रेलवे वर्कशॉप मुलाजमीन का मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहिरा। वर्कशॉप मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रेलवे लेबर अलायंस के ज़ेर एहतमाम वर्कशॉप मुलाजमीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक में मुज़ाहिरा किया। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। मुज़ाहिरीन ने इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ खूब नारेबाजी की। रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि हम गजा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों के साथ हैं। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हुकूमत भी आवाज़ बुलंद करे। गजा के मुसलमानों के साथ हमारा रिश्ता ईमान का रिश्ता है, अकीदे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर रिश्ता है। आज उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, आज वहाँ इंसानियत की जो तज़लील हो रही है, आज मासूम बच्चों और औरतों के साथ जो हो रहा है, आज उस गजा को, उस फ़लस्तीन को मलबे का ढेर बना दिया है। मुजाहिरे के शुरका का मजीद कहना था हमें इसराइली अशिया का बाइकआउट करना चाहिए। मुजाहिरे के दौरान लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। और डीजी वार्ड सिटी अथॉरिटी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में डीजी वार्ड सिटी कामरान लशारी के इस्तीफे की कॉपी और 4 तारीखी मकामात को आसार कदीमा के हवाले करने का नोटिफिकेशन पेश कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि धी रानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की इज्तमाई शादियों की तकरीब। लाहौर डिवीजन के 100 से ज़ायद मुस्तहिक जोड़ों का निकाह। सूबाई वज़ीर सोहेल शौकत बट की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। कहा रियासत माँ जैसी होती है, इसकी अमली शक्ल आज देखी जा सकती है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत धी रानी प्रोग्राम के दूसरे मरहले की शानदार इज्तमाई शादियों की तकरीब लाहौर में मुनाकिद हुई। लाहौर डिवीजन के 100 से ज़ायद मुस्तहिक जोड़ों ने नई जिंदगी का आगाज किया। तकरीब का एहतमाम महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से किया गया। तकरीब में सूबाई वजीर सोहेल शौकत बट, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद और डीजी तारिक कुरैशी शरीक हुए। लाहौर से 55, कसूर से 24, शेखुपुरा से 35 और ननकाना साहब से 9 जोड़ों की शादियां अंजाम दी गयी, जिनमें एक माजूर जोड़ा और 6 मसीही जोड़े शामिल थे। हर जोड़े को 2,22,000 रुपए के तहफ़ और माली इमदाद फराहम की गयी। जोड़ों ने शादी के इंतजामात को सराहा और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। बहुत मशहूर हूँ मरियम नवाज का दिया रानी प्रोग्राम में। जब मैं आया था तो मुझे लगा था कि तकरीबन ये कोई 5-4 शादियाँ होंगी। तो जब मैं एंट्री की मैंने तो देखा मैंने तकरीबन कोई इतने ज़्यादा दुल्हन दूल्हे और मैं बड़ा खुश हुआ। और ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये बनाया। हमारे इतने वसाइल नहीं थे लेकिन इन्होंने हमारी अच्छी मदद की है। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी मदद की है। मेरी अम्मी अब्बू का इतना वसाइल नहीं था कि वो मेरी शादी कर सके, लेकिन उन्होंने हमारी शादी की। उन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है। शादी है, खुशी का मौका है। मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने इतना इंतज़ाम किया है, उनका थैंक यू। सोहेल शौकत बट ने कहा बेटियां रहमत होती हैं और धी रानी प्रोग्राम वालिदैन की सबसे बड़ी फिक्र बेटियों की बाइज्जत रुखसती को पूरा कर रहा है। हदफ के मुताबिक 28 अप्रैल तक 3000 जोड़ों की शादियां मुकम्मल की जाएंगी। इस साल महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह 3000 कलेक्टिव मैरिजेस का जो टारगेट था वो अचीव करना था। धी रानी प्रोग्राम के ज़रिए इंशाल्लाह 28 अप्रैल को हम अपना 3000 का टारगेट धी रानी प्रोग्राम का सक्सेसफुली मुकम्मल कर लेंगे। धी रानी प्रोग्राम न सिर्फ बेटियों की बाइज्जत रुखसती का जरिया बन रहा है बल्कि रियासत के उस चेहरे को भी नुमाया कर रहा है जो माँ की तरह अपनी रियाया का ख्याल रखती है। और इसी के साथ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।